देखिए प्रश्नावली कितना है, 1.4। ध्यान से देखिएगा ये प्रश्नावली 1.4, ठीक है ना। समझ में आया। पहले तो पता चल गया शांत और अशांत संख्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। जिसकी मतलब कि जो संख्या कहीं पर निकालने पर उसका भागफल क्या हो, कहीं पर जाके निश्चित तौर पर कट जाए या तो शेषफल उसका 0 आ जाए। कितना शेषफल, यदि किसी संख्याओं का 0 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। और यदि किसी संख्याओं का शेषफल 0 नहीं आए तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। ठीक, समझ में आया। तो सब पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए 1.4 1.4 का एक नंबर में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन किए हुए, यानी कि उसको लंबा विभाजन नहीं करना है, ठीक है ना। लंबी विभाजन किए हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या दशमलव, यानी कि परिमेय संख्या जो है वो दशमलव, मतलब परिमेय संख्या का दशमलव जो है दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है ना। यानी कि लंबी विभाजन प्रक्रिया जो है, यानी कि लंबा भाग के द्वारा हमको नहीं करना है, ठीक ना, शॉर्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले भी क्या करना जान लेते हैं कि यदि किसी संख्याओं का हमको निकालना हो, शांत हो या तो अशांत हो, तो संख्या यदि अंश बटे हर के रूप में रहे, किसके रूप में रहे, अंश बटे हर के रूप में। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर देखिए, पहला नंबर में कितना था, 13, अब बटे कितना था, 31 और 25 था, यही था, समझे। 31 और 25 जब था तो यहाँ ऊपर वाला जो हुआ ये क्या हुआ, मेरा अंश हुआ। ये क्या हुआ, मेरा अंश हुआ, ठीक। और नीचे जो है इसको क्या बोलेंगे, हर हुआ ना, समझे। अब यहाँ पर देखिए कि विभाजन प्रक्रिया के द्वारा नहीं निकालना हो और हमको शॉर्टली तरीके से इस तरह निकालना हो और पता करना हो कि ये शांत है कि अशांत है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि यहाँ पर हर जो है, यदि हर जो है मेरा हर में यही है, तो हर जो है यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n के रूप में आ जाता है, किसके रूप में, 2n के रूप में यदि आ जाता है तो उसको हम, वो जो होगा मेरा क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, समझे। यदि 5 पर m हो जाता है, कितना, 5 पर n, ये भी हो जाता है यदि उसका मतलब कि हर जो है, हर यदि 5n के रूप में आ जाता है, इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, समझ में आया। लेकिन यही फिर देखिए यदि यहाँ संख्या 2n गुना 5 पर n के रूप में हो जाए, ठीक है ना, यानी कि हर का जो है, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 2n या तो 5n या तो 2n गुना 5n के रूप में आ जाए, ठीक है ना। तो आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो इसका निकलेगा दशमलव प्रसार क्या निकलेगा, शांत निकलेगा। क्या निकलेगा, शांत निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन यही हर में मेरा आ जाए 2 पर n, क्या आ जाए, 2 पर n गुना 7 इस तरह आ जाए, ठीक है ना। तब इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, समझे। यह तो 5 पर n आ जाए गुना 6 आ जाए, इस तरह आ जाए, 6 या 7 8 जो भी आ जाए, ठीक है ना। तो 6 7 8 जो भी दे सकते हैं, तो इस तरह यदि आ जाए तो ये भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, मेरा अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, समझ में आया। यह तो 5 पर n आ जाए गुना 2 पर n और गुना इस तरह 7 आ जाए, इस रूप में भी आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, समझ में आया। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि यदि किसी अंश बटे हर के रूप में संख्या है और उसका बोलेगा दशमलव प्रसार निकालने, तो हर का जो मान होता है, तो हर का मान का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि वो 2n के रूप में आ जाता है, ठीक है ना, तो 2n के रूप में यदि आ जाए तो वो हमेशा क्या होगा, वो संख्या शांत होगा, ठीक है ना। या तो 5n के रूप में हो जाता है तो वो भी संख्या क्या होगा, मेरा शांत होगा, ठीक है ना। या तो 2n गुना 5n के रूप में इस रूप में आ जाए, तो इस रूप में भी आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत, समझे। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि कुछ और आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर 2 पर n है, कितना है, 2 पर n और गुना 7 आ जाए, कितना 7 आ जाए, तो इस तरह से यदि आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत। इसकी दशमलव प्रसार और सब कहेंगे नहीं, बल्कि इसका दशमलव प्रसार जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, अशांत निकलेगा, समझ में आया। या तो उसके 5n और गुना
7 इस तरह यदि आ जाता है तो उसका भी दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, शांत होगा। समझे। नेक्स्ट में देखिए, यदि 2n और 5n गुना 7 के रूप में ही आ जाता है तो इसको इस रूप में भी आ जाता है तो इसको इसका भी दशमलव प्रसार क्या निकलेगा, अशांत निकलेगा। क्या निकलेगा, अशांत। समझ में आ गया। अब यहाँ हिसाब पर आता है, डायरेक्ट हिसाब पर आते हैं तो एक नंबर में कहता है मेरा 13/3125, यही ना, 13/125। अब कहता है कि इसका ये बिना लंबी विभाजन किए बगैर इसको ज्ञात करना है कि ये मेरा शांत में है या तो अशांत में है। ठीक है, यदि विभाजन प्रक्रिया करते हैं तो 125 से भाग देते चलेंगे तो बड़ा काट हो जाएगा ना, बहुत बड़ा लगेगा काट। तो इसको सरल करने के लिए क्या करते हैं कि हर जो है मेरा हर का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तब यहाँ लिखेंगे 3125, यानी हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड। क्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 3125, ये निकला। अब यहाँ देखिए, यहाँ अंतिम में क्या है मेरा 5 है, तो अंतिम में 5 है तो वो 5 से हमेशा कट जाएगा। ठीक है ना, तो 5 से घटाते हैं, तो 5 से घटाते हैं, 5 छके 30, बचा कितना, एक रख के 12 हुआ, 5 दूनी 10, बचा कितना, कितना, एक बचा। 10 हुआ तो 2 ना बचा यहाँ पर है, उंगली ऐसे करके 1 तो 1। अपना दिमाग नहीं है कि यहाँ पर जब 12 हुआ था 10 घटा तो 2 बचेगा, 2 बचा, कितना 2। अब यहाँ 2 पर रखे यहाँ पर तो कितना हो गया, 25 हो गया, 25 हुआ ना, तो 5 है 25। समझ में आ गया। अंतिम में कितना है 5, तो 5 से ये कट जाएगा, तो 5 से कटाएंगे तो कितना होगा, 5 है 5। यहाँ बचा कितना, एक रखे, यहाँ कितना हुआ 12, 5 दूनी 10, 10 कटाए तो यहाँ 12 था और 10 कटा दिया, बचा कितना 2। यहाँ फिर 5 है, 5 रखे, कितना हुआ 25। फिर 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 12 में 10 क्या, कितना बचा 2। यहाँ 5 है, 5 रखे, 25, बचाए 25। फिर 5 से ये आया, समझे यहाँ तक। तो यानी कि इसका गुणा अभाज्य गुणनखंड जो आया किस रूप में आया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 पर कितना पावर, 1 2 3 4 5, यानी 5 पर 5 पावर हुआ, यही ना। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 23/5 पर पावर, 5 पर पावर कितना हुआ 5। समझ में आ गया, 5 पर पावर कितना हो गया 5 हो गया। तो ये इसका जो दशमलव प्रसार आएगा हमेशा क्या आएगा, शांत आएगा। क्या आएगा, शांत आएगा। 23 ऊपर में 13 है, 23 में 13 है, ठीक है ना, यहाँ 13 है ना, यहाँ पर 13 होगा, तो 13 बटे कितना हो गया, 5 पर पावर कितना होगा 5 हुआ, यानी कि इस रूप में आया। देखिए इस रूप में आ गया ना, तो इस रूप में यदि जैसे ही आ गया मेरा हर का, मानिए कि हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में आ गया, यानी 5 पर पावर n के रूप में, तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा हमेशा क्या होगा, यहाँ शांत ही होगा। ठीक है ना। यदि हमको इसको सिद्ध करना हो तो देखिए कैसे करेंगे, जांच यदि करनी हो तो यहाँ पर कितना है 13 है, 13 है ना, गुना में हम लिख सकते हैं 2 पर पावर, यहाँ पर कितना है 5 है, कितना है 5 है, तो 5 है तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। उसके बाद यहाँ पर कितना है 5n 5 इंटू इधर लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना 2, ये लिख सकते हैं 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, या कितना पावर 5 है ना, या 5 लेंगे, पावर जितना रहेगा उतना ही लेंगे, इस तरह लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा 13 गुने 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 का मान कितना होता है 32, कितना होता है 32, और इधर कितना हुआ 5 पर 5 और 2 पर 5, तो यदि अंश बराबर हो तो आधार को क्या करेंगे गुना कर देंगे, आधार गुना में है ना, तो आधार को गुना कर देंगे और पावर जो रहेगा तो पावर वही रह जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हुआ 5 दूनी 10 और 10 पर पावर कितना हो गया इधर 5 हो गया, कितना हुआ 5, यानी कि 32 गुना 13 करेंगे कितना होगा, गुना करके 32 गुना 13 कीजिए, 32 गुना 13, 13 दूनी 26 करी 6, बचा कितना 2, 13 3 39, 40 41, यानी कितना हुआ इतना, ये हो गया, समझ में आया। और यहाँ पर 10 पर पावर 5 है, तो 10 पर पावर 5 मतलब की 10 पर 5 जीरो, कितना जीरो 5 जीरो। अब यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 5 जीरो है, तो 5 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो यहाँ 0 दशमलव कितना होगा 0 0 4 1 6, बस यही इसका कटाने, इसको कटाएंगे तो इसका मान यही आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया था, यहाँ क्या हुआ शांत है कि अशांत है, ये
शांत है ना, तो यानी कि दशमलव प्रसार क्या हो गया इसका शांत। यदि जांच करना चाहेंगे तो हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक ना। हमेशा वो 10 आधार को 10 के रूप में पुराना है किसने, जैसे यहाँ पर कितना था 5 था ना, तो 5 था, और यहाँ पर हमेशा 5 को ऐसा गुना करेंगे ताकि वो उसका आधार क्या हो जाए 10 हो जाए, कितना 10। तो 10 के रूप में जैसे पुराने थी यहाँ पर 2 से गुना कर दी, अपने मन से ये 2 पर मिटा दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सूत्र में मेरा क्या था कि यदि 2 पर n और 5 पर n आता है तब वो शांत होगा, ठीक है ना। तो 2 और 5 n के रूप में ला दिया, तो 2 n और 5 n के 2 n और 5 n के रूप में लाए, उसके बाद n का मान जो रहेगा हमेशा क्या होगा बराबर ही होगा, ठीक है ना। दोनों का यहाँ पर मतलब कि पावर क्या है, दोनों का बराबर है, n n है, n है। यहाँ यदि हम चेंज कर देते हैं कुछ पावर तो वहां पर क्या आता है n और m, मतलब कि पावर क्या होगा चेंजिंग हो जाएगा, तो चेंजिंग हो जाएगा तब उसको शांत करना फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है समझे। इसलिए इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं कि पावर को ऐसा करते हैं कि मतलब ये मतलब कि पावर जो रहेगा पावर को पावर से ही गुणा करना है, ठीक है समझे। बाकी बात आधार जो है आधार को हमेशा 10 पुराना है, कितना 10। यदि आधार 10 मेरा पुर रहा है तो वो शांत निकलेगा, और यदि नहीं पुर रहा है तो वो अशांत निकलेगा, ठीक समझे। यदि किसी को उतारना है तो उतार सकते हैं। अब यहाँ देखे दूसरा नंबर, पहला नंबर समझ में आ गया, पहला नंबर समझ में आ गया, वो क्या है कि ना मेरा शांत कितना, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर देखते हैं, तो दूसरा नंबर में मेरा कितना है 17/8 है, कितना है 17 गप बंद कीजिए, 17 कितना है 8 है, ठीक। चलो याद रखो, तो दूसरा नंबर में मेरा कितना है 17/8 है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले यहाँ देखिए, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर इसको याद करना है कि शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ऊपर वाला जो है मेरा ये क्या हुआ अंश हुआ, मेरा क्या हुआ ये अंश, और नीचे वाला क्या हुआ मेरा हर हुआ, ये ना। तो हर का पहले हम क्या कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक ना। यदि अभाज्य गुणनखंड ये तीनों में से किसी भी एक रूप में आ जाता है, ठीक है ना, तो वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, ठीक है। और यदि तीनों में से किसी एक रूप में भी नहीं आया तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि हर का यदि निकालते हैं तो हर में मेरा कितना है, यहाँ हर कितना है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पर कितना होता है 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी कि कितना आया 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का कितना बार है गुना में 3 बार है ना, तो 3 बार आए तो 2 पर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 पर 3 यानी कि 2 पर n 3 जो है, यानी कि n का मान आया 3, यहाँ n का मान आया 3। अब यहाँ पर देखिए इस रूप में आया, इस रूप में आया, ये नहीं है, नहीं है, तो यानी 2 पर n, तो n बराबर कितना आया मेरा 3 आया, कितना आया 3, तो n के जगह 3 दिया है, कितना 3, तो यानी कि 2n के रूप में आ गया आया। अब यहाँ 2n के रूप में जैसे ही आया तो ये क्या होगा शांत है या अशांत, क्या है शांत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये शांत होगा। यानी कि बोल सकते हैं अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना, समझे, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, यदि जांच करना हो तो जांच भी कर सकते हैं। देखिए जांच कैसे करेंगे, जांच करेंगे तो यहाँ हमेशा किसके रूप में आना है 10n के रूप में लाना है, इसी के रूप में लाना है ना हमेशा। अब यहाँ पर पहला नंबर देते हैं, देखते हैं ऊपर में 17 है और नीचे पर कितना आया 2 पर 3, ये ना आया। अब 2 को किससे गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 10 उठ जाएगा, तो 2 पंचे 10 होता है ना, तो 5 से गुना किया यानी 5, और यहाँ पर कितना है 3 है पावर, तो इस पे भी पावर कितना रखेंगे 3 ही रखेंगे। जब नीचे 5 से 5 पर 3 से, ऊपर भी 5 पे 3 से ही गुना करेंगे, ठीक समझे। क्योंकि यहाँ पर जब गुना करते हैं दोनों को तो फिर से कटा के क्या आ जाएगा यही मान स्वतः आ जाएगा उसका, ठीक समझे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कितना हुआ 17 गुना यहाँ पर 15 पर 5 पर 3 कितना हुआ 125, और इधर कितना हुआ यहाँ पर a पर पावर n हुआ और गुना यहाँ b पर पावर n हुआ, तो इसके बराबर सूत्र क्या होता है a गुना b पावर n, ये होता है सूत्र, समझे। तो यहाँ पर देखिए आधार यदि अलग रहे, आधार क्या रहे अलग रहे और पावर एक रहे, तो आधार गुना में है तो गुना हो जाएगा और पावर जो है तो पावर जो है वही रह जाएगा, ठीक है ना, समझे। अब यहाँ पर लेते हैं तो आधार मेरा कितना यहाँ 2 है, यहाँ पर आधार इसका कितना है 5 है, तो दोनों को गुना में है तो गुना करेंगे तो 2 5 कितना हुआ 10 हुआ, और इस पर पावर कितना है 3 3 है तो 3, तो 10 पर कितना 3 के रूप में आया। तो यदि 10 नीचे हर 10 पर 3 के रूप में आ जाए
ठीक है ना, सरल करने पर आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा, ठीक है ना। यदि जांच करेंगे तो, और नहीं तो हम डायरेक्टली तौर पर याद रखेंगे कि यदि किसी हर का मान 2 पर n या तो 5 पर n या तो 2 पर n गुना 5 पर n के रूप में आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा हमेशा क्या शांत ही होगा, ठीक समझे। किसी को कोई दिक्कत? तो 10 पर 3 हुआ तो 17 गुना 125 करेंगे तो कितना होगा, 70 पचे 85 करीब 5 बचा कितना, ओ 70 पचे 85 करीब 5 हुआ, बचा कितना 8 हुआ। उसके बाद 17 दूनी 34 और यहाँ पर 8 हुआ तो 34 और 8 कितना होता है, 8 4 12 42 हुआ, 42 करीब 2 बचा कितना 4, 17 का 17 4 17 4 कितना हुआ 21, 2100 कितना हुआ 25 हुआ। यानी कि इसका यहाँ पर 2125 और यहाँ पर कितना 10 पर 3 यानी 3 जीरो 10 पर 3 है ना, तो 10 पर 3 का मतलब हुआ 10 गुना 10 गुना 10 यानी कि 10 पर पावर 3, 10 3 बार मतलब 10 पर पावर 3 जीरो, ठीक समझे। 10 पर पावर 3 तो है ही ना, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ 10 पर पावर 3 का मतलब हुआ कि 10 पर पावर 0 का वो है 3, समझे। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ का जीरो आया, 3 जीरो आया ना, तो 3 जीरो आया तो यहाँ 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यानी कि 2.125 यानी नहीं तो इसको कटा के देखो नहीं कट के आएगा वो आया, उसके बाद यदि नहीं आया तो गलत है, और यदि ठीक समझे यहाँ तक। यहाँ देखिए नहीं इस यहाँ जो ये मान आया ना, तो यानी कि 17/8 को यदि हम कटाते हैं, क्या करेंगे कटाते हैं, तो कटाने पर इसका मान कितना आएगा 2.125 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। नहीं तो देखिए 17/8 है, 8 से भाग दीजिए, 8 दूनी 16 बचा कितना 1 दशमलव लिए 10, 8 है 8 बचा कितना 2 दशमलव से 1 जीरो कितना हुआ 20 हुआ, 8 दूनी 16 बचा 4 दशमलव से 1 जीरो आया 40, 8 पंचे 40। देखिए ये रुपया वहां दिए थे, हम दिए थे ना, समझे। तो यहाँ पर जो होता है 10 पर n यानी कि n का मान यदि हम नीचे हर का मान 10 पर पावर n 10 के रूप में आधार कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसका मान जो आएगा हमेशा क्या आएगा शांत आएगा, क्या आएगा शांत। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है 64 कितना 455, 64/455 है ये ना। तो सबसे पहले हम देखिए कि यहाँ तो हम भाग विधि से बोल नहीं रहा है, डायरेक्ट विभाजन विधि से बोल रहा है, और यदि विभाजन विधि से हम करते भी है तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा परेशानी है ना। तो परेशानी है तो यहाँ सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये जो हर है मेरा, हर का क्या कर लेते हैं, क्या करेंगे प्रताप, हर का क्या करेंगे, हाँ अब हर का क्या करेंगे आवाज गुणनखंड। खुशी बताओ कि इसमें हर कौन है, 64 है या तो 455 है, नीचे वाला नीचे कितना है, कितना 455, ये कितना हर हुआ, ये क्या हुआ मेरा अंश हुआ, ठीक है ना। तो हर जो मेरा है अंश को नहीं देखना है, अंश कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, हर को देखना है सिर्फ, ठीक है ना। तो हर को देखेंगे तो हर कितना है 455 है, तो हर वाले का हम क्या करते हैं लघुत्तम निकाल लेते हैं पहले, यानी तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं लघुत्तम अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर कितना, यहाँ लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, तो गुणनखंड निकालेंगे अंतिम में कितना है 5 है, तो यानी कि 5 से विभाजित हो जाएगा, तो 5 से विभाजित हुआ तो कितना हुआ 8 5 40 9 5 45 और 5 है 5, यहाँ कितना हुआ 91 हुआ। अब 91 इतना यहाँ पर कितना होता है, किससे 13 से घटेगा, 13 का 39 65 78 63 91 यानी 7 से 13 बार में ये हुआ, ये नया। अब यहाँ पर कितना आया 64, अब बटे नीचे कितना आया 5 गुना 7 गुना 13, ये नया। अब यहाँ देखिए कि इस रूप में से तीनों में से किसी भी रूप में है, ये किसी भी रूप में है नहीं है, तो इसका मान जो आएगा हमेशा क्या होगा अशांत होगा, क्या होगा अशांत आएगा। समझ में आ गया? यदि ये तीनों में से यहाँ पर 2n या तो 5n या तो 2n इंटू 5n के रूप में यदि कोई हर आ जाता है तो उसका मान जो होगा हमेशा शांत होगा, और यदि इसके अलावे और कुछ आ जाता है तो उसका मान हमेशा क्या होगा अशांत ही होगा, ठीक समझे। किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो इसका मान कितना है, यानी 64/455 को यदि भाग देंगे यानी दशमलव प्रसार करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार जो निकलेगा क्या निकलेगा अशांत निकलेगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है, क्या है अशांत है।
समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक, ये चीज समझ में आ गया। तो सीधी तौर पर हम लोगों को तीन ही चीज याद रखना, तीन चीज। यदि कोई 2n के रूप में आ जाता है, हर यदि 2n के रूप में आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा? शांत होगा, ठीक ना। दूसरा नंबर, यदि किसी संख्याओं का हर 5n के रूप में आ जाता है, किसके रूप में? 5n के रूप में आ जाता है, तो उसका जो लिखनेगा दशमलव प्रसार क्या लिखनेगा? शांत लिखनेगा। क्या लिखनेगा? शांत लिखनेगा। या तो 2 पर n इंटू 5n के रूप में यदि आ जाता है हर, तो भी उसका मान कितना है? क्या लिखनेगा? शांत ही लिखनेगा दशमलव प्रसार। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए अगला नंबर में कहता है कि 15/16 कितना है? 15/1600। तब चौथा नंबर पे है ना, चौथा नंबर में कितना है? 15/1600, ये ना 1600 है। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सबसे पहले हमको क्या करना है? हर का लघुत्तम। तो हर का लघुत्तम यहाँ पर देखिए 15, हम इसको लिख सकते हैं 16 गुना 100 लिख सकते हैं, 16 गुना 100 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ 16 है तो 16 का आवाज गुणनखंड निकालिए। तो 16 का निकालते हैं तो 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी कि 2 पर पावर कितना हुआ? 4 हुआ। तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर कितना हुआ? 2 पर 4 और गुना 100 पर हुआ, तो इस पर लिख सकते हैं 100 है ना, तो 10 पर स्क्वायर होता है 100, ठीक ना। तो यहाँ देखिए न, इसको रहने दीजिए। 2 पर 4 के रूप में आया, पालाट आया ना। अब बाकी यहाँ जीरो के अति में है, तो यहाँ पर तो जीरो से यदि भाग देते हैं तो दशमलव तो आ ही जाएगा, ठीक। समझ में आया? तो यहाँ पर 2n के रूप में जैसे ही आ गया मेरा हर, तैसे ही इसको क्या बोलेंगे? ये शांत है। क्या है ये? शांत है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना। यहाँ देखो जीरो जो हुआ ना, तो जीरो भी होगा, लेकिन यहाँ पर जीरो से जब भाग देंगे तो यदि यहाँ पर 2n के रूप में आया, अब यदि हम इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पर 100 का निकालिए, 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 पर 5, तो 5 पर 5 यानी कि 2 पर कितना है? यहाँ 4 हुआ और यहाँ 2 है, तो कितना हुआ? 6। अब होना यहाँ पर कितना? 5 पर 2, ये होगा। समझे? या तो उससे भी नहीं होता है डायरेक्ट, तो इस तरह निकाल लीजिए डायरेक्ट। 1600 है ना, 1600 ही है ना, तो 16 का 100 का ही अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, तो 1600 का निकालेंगे तो 800, 400, 200, फिर यहाँ देखिए 2 से क्या बार में? 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, या 5 से 25 बार में, यानी कि कितना हुआ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये हुआ। यानी 2 3 दूनी 6 हुआ, 2 पर 6 और गुना 5 पर कितना हुआ था? 2। ये आया। तो यहाँ देखिए 2n और 5 इंटू 5n के रूप में आ गया, यहाँ आ गया ना। तो जैसे ही आ गया तैसे ही बोलेंगे क्या? ये दशमलव प्रसार इसका क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ऐसे देखिए तो 5 दूनी 10 हुआ, तो 10 के रूप में फिर आ जाता है ना, ठीक। किसी को कोई दिक्कत इसमें? सर जांच करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, जांच करना जरूरी नहीं है, ठीक ना। यदि जांच करने बोलता वहाँ कि जांच करके भी बताइए तो हम निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ में नहीं बोला है, इसलिए हम लोग अपना सुविधा के लिए वो जांच किए, ठीक है ना, कि मेरा मान सही आता है या नहीं आ रहा है, उसके लिए हम जांच किए थे, ठीक। बन जाएगा इससे? किसी को इसमें कोई दिक्कत? 1.4 का ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि ये जो 1 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उनमें से वैसा परिमेय संख्या को लिखना है जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। जो शांत है उसी को लिखना है 2 नंबर में, ठीक है ना। तो जो शांत हुआ उसको सिर्फ लिख देना, 1 नंबर का उठा के 2 नंबर में दे देना है ना, बनेगा वो? बनेगा ना, ठीक। तीसरा नंबर देखिए इसका कहता है कि कुछ वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या p/q के रूप में हो तो q के अभाज्य गुणनखंड 9 के रूप में आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ 1 नंबर देखिए, 1 नंबर में यदि निकालते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक निश्चित जाके गति हुआ, तो वहां पर क्या हुआ? शांत है संख्या। तो शांत है तो उसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि कोई संख्या शांत है, क्या है? संख्या शांत है तो उसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं, तो उसका दूसरा नंबर में मेरा क्या है? संख्या अशांत है। क्या है? अशांत है, यानी कि
1.120 फिर 1.200 फिर 1.200 इस तरह से आते रहा है ना। तो मतलब कि इसका हर यदि लेंगे तो हर कभी शांत होगा, हर तो हमेशा चलते रहेगा, समझ में आया। तो चलते रहेगा तो इसको हम कम इस तरह से चलते रहेगा। अब कहता है इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और Q का भाज्य गुणनखंड। यहाँ देखिए यदि कोई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो, ठीक है ना, तो उसका हर जो होता है उसको लिखना क्या होता है, असंभव ही होता है लगभग, ठीक समझे। अब यहाँ देखिए बाकी बात देखिए अभी तक यहाँ रहने दीजिए, 2 नंबर 3 नंबर बना के कोशिश कीजिएगा, यदि बन जाता है तो ठीक, नहीं तो कल और विशेषता इसका बताएंगे, ठीक। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत? 1 नंबर ही सिर्फ आज बना के आना है, 1 नंबर और 2 नंबर, बाकी 3 नंबर कल बताएंगे, ठीक।